नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं पंकज कुमार, मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक में कस्पल सबलॉर्ड को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कस्पल सबलॉर्ड है क्या? दोस्तों, सबलॉर्ड दो होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉर्ड दो होते हैं। सॉरी, अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए और केपी एस्ट्रोलॉजी की, तो सबलॉर्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कहा जाएगा सबलॉर्ड, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाएगा कस्पल सबलॉर्ड और प्लेनेटरी सबलॉर्ड, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कहा जाएगा प्लेनेटरी सबलॉर्ड। तो ये सबलॉर्ड का काम क्या है? ये सबलॉर्ड का काम है किसी भी हाउस के प्रॉमिस को बताना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि घर का बल इससे पता चलता है, कस्पल सबलॉर्ड से भाव का, उस हाउस का बल पता चलता है। इसको हम लोग भाव उपस्वामी कहते हैं, क्योंकि एक भाव में सबसे पहले एक राशि आती है, फिर नक्षत्र आता है, फिर सबलॉर्ड आता है। तो इसलिए इसको हम लोग कस्पल सबलॉर्ड कहते हैं। अब सबलॉर्ड का अर्थ क्या हुआ? सबलॉर्ड का अर्थ हुआ कि किसी भी भाव का प्रारंभिक बिंदु। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाव कुंडली और भाव कुंडली और केपी कुंडली में क्या अंतर है। वैदिक भाव कुंडली कहती है कि हर एक जो हमारा जो वज्रक है, वो 360 डिग्री का है, और उसको हम लोग 12 राशि से डिवाइड करते हैं, तो हर एक भाव 30-30 डिग्री की हो जाती है। लेकिन केपी कुंडली, जिसको हम लोग कस्प कुंडली भी कहते हैं, वह बनता है प्लेसिडस सिस्टम से, और यह सिस्टम कहती है कि किसी भी हाउस का समान आकार नहीं है, यानी कोई भी हाउस 30 डिग्री का नहीं है। वैदिक कुंडली का कहना है, वैदिक ज्योतिष का कहना है कि हाउस 30 डिग्री के होते हैं। पृथ्वी गोल है, इसलिए हाउस 30 डिग्री के होते हैं। लेकिन केपी सिस्टम, जो प्लेसिडस सिस्टम से बनता है, भाव कुंडली यानी निर्वन भावचलित का जो होता है, निर्माण होता है, वह कहती है कि पृथ्वी अंडाकार है। अंडाकार होने से 30-30 डिग्री तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कस्पल सबलॉर्ड का काम है कि भाव का बल बताना, इसका पोटेंशियल को समझाना, बताना, सिग्निफाई करना। तो मैं एक एग्जाम्पल चार्ट रखा हूँ। 5 नवंबर 2000 3:30 में कोलकाता। आप एस्ट्रो से डाउनलोड करके ये फीड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको देखता हूँ कि भाव कुंडली और केपी कुंडली में क्या अंतर हो जा रही है। फिर मैं आगे समझाऊंगा कि कस्प से क्या हो रहा है और क्या इससे फलित होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुंडली खोली, तो
ये लग्न कुंडली स्टार्ट हो गया। और देखिए इसमें लग्न 23 डिग्री से शुरू हो रहा है, लग्न 23 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो भाव चलित कुंडली देखेंगे तो लग्न 23 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो यानी पहला भाव 23 डिग्री से प्रारंभ होकर अगले 23 डिग्री तक जाएगा। फिर दूसरा भाव 23 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होकर फिर अगला यानी तीसरे हाउस तक जाएगा। यानी हर एक भाव 23 डिग्री 40 मिनट का उसकी प्रारंभिक बिंदु हो जाएगी। यानी हर एक हाउस 23 डिग्री 40 मिनट का हो जाएगा। यानी 12 हाउस, हर एक हाउस 23 डिग्री 40 मिनट का होते हुए 12 हाउस आ जाएगा। ये हो गया इक्वल हाउस सिस्टम, या आप इसको श्रीपति पद्धति से भी देख सकते हैं। तो इक्वल हाउस सिस्टम में हर एक भाव को लग्न के आधार पर बांट दिया जाता है, यानी हर एक भाव 23 डिग्री का होगा। तो यहाँ आप देखें तो मैं यहाँ सूर्य, चंद्र और मंगल का ही जिक्र कर रहा हूँ। सूर्य 19 डिग्री का है, चंद्र 1 डिग्री का है और मंगल 6 डिग्री का है, और हमारी लग्न है 23 डिग्री की। तो मैं अगर भावचलित कुंडली देखता हूँ तो मुझे लग्न कुंडली में चंद्र दिख रहा है 12वें हाउस में, मंगल दिख रहा है 7वें हाउस में और सूर्य दिख रहा है तुला राशि में 8वें में। लेकिन मैं जब चलित में देखता हूँ तो सूर्य तो वही रखा हुआ है पोजीशन। चंद्र देखिए, चंद्र जहाँ लग्न कुंडली में कुंभ राशि में दिख रहा था वहाँ वह 11वें हाउस में आ गया, और मार्स जो कन्या राशि में दिख रहा था वह 6ठे हाउस में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो लग्न स्टार्ट हो रही है 23 डिग्री से, तो 23 डिग्री से जो भी कम वाले डिग्री हैं, 23 डिग्री से आसपास जो भी कम वाले डिग्री के ग्रह हैं वो अपना भाव परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन सूर्य ने नहीं किया, क्योंकि सूर्य 23 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन मून 12 डिग्री और मार्स 7 डिग्री का है, बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए भाव परिवर्तन हो गया। तो यहाँ मैं समझाना चाह रहा था आपको कि लग्न 23 डिग्री की है तो सारे हाउसेस 23 डिग्री के हुए, ठीक है। लेकिन मैं इसी बर्थ चार्ट को अगर केपी कुंडली से देखता हूँ तो आप देखेंगे, भाव संधि में आप आ जाएं तो जहाँ वैदिक कुंडली में मुझे 23 डिग्री का लग्न का डिग्री प्राप्त हुई थी, 23 डिग्री, यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 353 डिग्री 46 मिनट मुझे प्राप्त हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि हर एक जो राशि है 30 डिग्री की होती है, तो 353 में मैंने 330 माइनस कर दिया, यानी मुझे 23 डिग्री 46 मिनट प्राप्त हो गई लग्न की डिग्री। 330 माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि 12वीं जो राशि है, 12वीं राशि यानी
वह चक्र का सबसे अंतिम जो राशि है मीन, यानी हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो मैं अगर मेष से गिनना स्टार्ट करूं, मेष 30 डिग्री, वृष 30 डिग्री, मिथुन 30 डिग्री, कर्क 30 डिग्री, सिंह 30 डिग्री, कन्या 30 डिग्री, तुला 30 डिग्री, वृश्चिक 30 डिग्री, धनु 30 डिग्री, मकर 30 डिग्री और कुंभ 30 डिग्री। तो यानी मेष से लेकर मैं कुंभ तक गिना तो 11 इंटू 3 यानी 330, इसलिए मैंने 330 माइनस किया तो मुझे 23 डिग्री प्राप्त हो गई। तो अब आप यहाँ देखेंगे दूसरा भाव मुझे 27 डिग्री 8 मिनट से प्रारंभ होता इस दिख रहा है, जबकि वैदिक कुंडली हर एक हाउस 23 डिग्री को मान रही थी। उसका हर एक हाउस का बंटवारा 23 डिग्री से शुरू हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। लेकिन यहाँ आप केपी में देखेंगे तो पहला हाउस स्टार्ट हो रहा था 23 डिग्री 46 मिनट से, लेकिन दूसरा हाउस स्टार्ट हो गया 27 डिग्री 8 मिनट से। आप देख रहे हैं कि लगभग 4 डिग्री का डिफर यहाँ पर मुझे दिखता प्रतीत हो रहा है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि कस्प क्या होता है। कस्प किसी भी हाउस का प्रारंभिक बिंदु कस्प कहलाता है, यानी पहले हाउस का प्रारंभिक बिंदु 23 डिग्री 46 मिनट है। तो यह, अब देखिए मैंने आपको कहा किसी भी भाव में पहले तो राशि होती है, फिर नक्षत्र होता है, फिर उपभाग होते हैं। तो देखिए पहला भाव राशि है मीन, तो इसलिए स्वामी हुआ गुरु, वह बुध के नक्षत्र में है और सूर्य के और मंगल के उपभाग में है, यानी मंगल इसका कस्पल सबलॉर्ड हो गया। तो किसी भी हाउस का प्रारंभिक बिंदु कस्प कहलाता है। तो उसी तरह आप देखते जाएंगे तो कोई भी हाउस 23 डिग्री से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 23 डिग्री से स्टार्ट हुई, दूसरा हाउस 27 डिग्री में ख़त्म हो गया, दूसरा हाउस स्टार्ट हुआ, दूसरा कस्प स्टार्ट हुआ 27 डिग्री से, तो वह ख़त्म हो जा रही है 53 डिग्री तक। फिर तीसरा हाउस स्टार्ट हुआ 53 डिग्री से और वह चौथे हाउस में 78 डिग्री तक ख़त्म हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हाउस 1 डिग्री का नहीं है। सॉरी, यहाँ मैंने अगर कहा है 78 डिग्री, तो इसमें से 60 माइनस कर दें। 60 माइनस करने के बाद 18 डिग्री, यानी चौथा हाउस स्टार्ट हो जाएगा 18 डिग्री से और फिर वह पाँचवें हाउस के 104 डिग्री तक है। यानी 104 को मैंने 90 से डिवाइड किया तो 4 10 में 4 10 में 1, यानी 14 डिग्री से पाँचवा हाउस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट हुई और इसका जो स्वामी हुआ, यानी 46 डिग्री मैंने कहा, 23 डिग्री का जो स्वामी हुआ वह हुआ मंगल। तो मंगल हो गया हमारा कस्पल सबलॉर्ड। तो कस्पल सबलॉर्ड का मैंने आपको समझाया कि इसका काम क्या है। इसका काम है किसी भी भाव का प्रॉमिस बतलाना। ठीक है, तो ये अब मैं देखता हूँ यह प्रॉमिस कैसे बतलाता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कस्पल सबलॉर्ड, यानी मैं यहाँ पर 7वें हाउस का देख रहा हूँ क्योंकि समझना आसान होगा, क्योंकि 7वां हाउस मैरिज का है और मैं देखता हूँ कैसे इस जातक का मैरिज संभव है या नहीं। तो 7वें हाउस का पहला कॉलम है भाव, फिर डिग्री, फिर राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। सब मतलब सब लॉर्ड, इसका सब लॉर्ड है, इस हाउस का सब लॉर्ड है मंगल। तो मैंने लिखा, मैंने नोट कर लिया, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है मंगल। अब केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कस्पल सब लॉर्ड, यानी जिसको हम लोग CSL भी कहेंगे, SL भी कहेंगे, सब लॉर्ड कहेंगे, कस्पल सब लॉर्ड
ऐसे नक्षत्र में स्थित होता है जो 2, 7, 11 सिग्निफाई करता हो तो विवाह सूचित करता है। यानी इंग्लिश में कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार ऑफ एनी प्लेनेट जो 2, 7, 11 को सिग्निफाई करे। फिर से मैं समझाता हूँ, कस्पल सबलॉर्ड ऐसे नक्षत्र में स्थित हो, यानी कस्पल सबलॉर्ड मंगल हो गया, मंगल एक ग्रह है, वह ऐसे नक्षत्र में स्थित हो। तो अब मैं देखूंगा कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। देखिए, इसमें मैंने देखा मंगल का नक्षत्र लॉर्ड भाव संधि हाँ, देखिए मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। यहाँ देखिए पहला कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में आए। देखिए मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है जो 6 और 7 दिखाता है। तो मैंने सूर्य को नोट किया, सूर्य क्या दिखाया, 7, 6 और 7। यानी क्या कहता है कि कस्पल सब लॉर्ड यानी मंगल ऐसे नक्षत्र में स्थित हो जो 2, 7, 11 अगर भाव दिखाते हों तो विवाह होना संभव होता है, विवाह हो जाने की संभावना है, विवाह हो जाएगी। तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर 6 और 7 है, तो 6 मैरिज को सिग्निफाई करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस जातक का विवाह होगा। तो कस्पल सबलॉर्ड का यही काम है कि किसी भी भाव के प्रॉमिस को बताना, किसी भी भाव के उसके पोटेंशियल को बतलाना, घर के बल को बताना। अगर यहाँ कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड सूरज 6 ही दिखाता या मैरिज को जो नकारता है 6, 1, 10 दिखाता तो इस जातक की शादी नहीं होती, क्योंकि कस्पल सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड ने शादी को डिनाई कर दिया। तो दोस्तों, ये हमारा कस्पल सबलॉर्ड का काम है। कस्पल सबलॉर्ड कैसे काम करता है ये मैं समझाने का आज कोशिश किया हूँ। आशा है दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।